हिमाचल हिमाचल कितने खड़े हो जाओ, हिमाचल स्टैंड अप। नमस्कार सभी को, जय हो। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग इन माय चैनल। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से और आप देख रहे हैं ये लगा है कार्निवाल। ये लगा था 1 से लेकर 5 तारीख तक जुलाई की। और क्या हुआ था कि मैंने वीडियो तो बना लिया था, लेकिन वीडियो हो गया था कहीं गायब और मुझे बड़ी मुश्किल से फिर ये मिला, तो मैं अब इसको अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये बैंड बजाते हुए बच्चे जो बहुत खुश हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं मुख्य अतिथि के आने का, जो कि है माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी। और ये कार्यक्रम 5 दिन लंबा चलने वाला था। आज इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन का दिन था और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रोवर्स एंड रेंजर्स कार्निवाल ये जो लगा है ये इंटरनेशनल लेवल पे था, क्योंकि यहाँ पे बाहर के बच्चे भी आए थे जो कि नेपाल के थे और भारत के भी अलग अलग राज्यों से बच्चे यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे, जो कि सारे रोवर्स एंड रेंजर्स ही थे। रोवर्स एंड रेंजर्स के लिए ये एक पहला कार्यक्रम हमारे देश में जो आयोजित हुआ है, ये पहला कार्यक्रम ही हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ धर्मशाला में हुआ है, जिसके लिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मेरा नाम नितिका शर्मा है, मैं सोलन से हूँ। तो ड्यूटी क्या कर रहे हैं आप? सर्विसिंग में हमारी ड्यूटी लगी है, सर्विस रेंजर्स। मैम मेरा नाम हर्षा है और मैं धर्मशाला कॉलेज से हूँ। मैं रेंजर में ड्यूटी सर्विसेज दे रही हूँ। थैंक यू। इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे इकट्ठा हुए हैं तो उनके खाने पीने का ध्यान भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ये मेस चल रही है प्रयास भवन में, जो कि कॉलेज का ही है। तो धर्मशाला कॉलेज में ही इनके रहने का इंतज़ाम भी किया गया, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि मेस में ये खाना रेडी हो रहा है। ये तो हो रहा है अब रात के लिए, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सभी इसी तरह से इन बच्चों को बड़े प्यार से परोसा जाता है। क्या नाम है आपके? आकाश ठाकुर है मैम मेरा नाम। अनिकेत। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो रोवर्स एंड रेंजर्स है, जिसका कि इतना बड़ा प्रोग्राम चला है अभी इंटरनेशनल लेवल पे, एक्चुअली ये होता क्या है? मैम प्रोग्राम्स के टाइप के मिलते हैं ऐसे रोवर रेंजर्स में, क्योंकि मेनली जो उसका जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसका मेनली पर्पस होता है कि जो यंग पीपल है या फिर जो यूथ है उसको एक्टिविटीज़ मिल सके आउट ऑफ जब आप जाते हो किसी भी जगह पर। उसी के पर्पस को देखते हुए बहुत से प्रोग्राम इसमें इस वाले में भी किए गए हैं, जैसे फोक डांस है, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, काफ़ी वैसे फूड प्लाजा है, जिससे एक दूसरे के हिसाब से हम अपनी जो कल्चर है उसको शेयर कर सकें और स्टेट्स के साथ और कंट्रीज़ के साथ। उसी तरीके से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। ये प्रोग्राम तो हो गया। मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग जो मेन एक्टिविटीज़ जैसे अपने कॉलेज में या कुछ करते हो, तो रोवर्स एंड रेंजर्स के अंडर आता क्या है? क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो यही बतानी है कि रोवर्स एंड रेंजर्स और स्काउट एंड गाइड और एनसीसी ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? अगर मैं बेसिकली बात करूँ, अगर मैं रोवर्स एंड रेंजर्स की बात करूँ तो सभी जो एज ग्रुप है इसमें एज ग्रुप से डिवाइड से स्काउटिंग को डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से अगर मैं रोवर रेंजर सेक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो मोटो होता है वो सर्विस होता है। तो हमारे को अगर इससे पहले वाली बात करूँ मैं तो स्काउट एंड गाइड्स का जाता है सदा तैयार। उसी तरीके से काफ़ी अगर मोटो को हम इंक्लूड कर देते तो उसी तरीके से आप किसी भी सर्विस के लिए आप सदा तैयार रहना चाहिए। किसी भी टाइप की सर्विस कहीं भी मिलता है तो आपको मौका मिलता है तो आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं? मैम हमारा काम नहीं है तो सेवा करने का, और निस्वार्थ भाव से सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी किसी भी लेवल की सेवा वो निस्वार्थ दिल से करोगे सेवा तो आपको उसी का मतलब जो दिल से करते हैं हम काम में कोई उसकी जो हमें खुशी मिलती है वो कोई भी काम। जैसे आपने क्या क्या काम किए अभी तक? मैम हम ना पायनियरिंग वर्क करते हैं। मैं पालमपुर कॉलेज में जैसे कि हमने वहाँ हाथ बनाया हुआ है, वो भी लकड़ी से बनाया हुआ है मैम, बैम्बू नहीं होती उससे। हाँ। और वहाँ एक भी नेल वगैरह यूज़ नहीं करी है हमने, जैसे अलग अलग ड्रॉप्स वगैरह यूज नोट्स के थ्रू हमने वो बनाया है। अपने कॉलेज में? यस मैम, पालमपुर कॉलेज, डिग्री कॉलेज पालमपुर। अच्छा। स्किल्स को इन्हांस करने एक तरीके से क्रिएटिविटी दिखानी। आप खुद इसमें एक्टिव रहते हैं या औरों को भी इन्वॉल्व करते हैं? टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। टीचर्स खुद इसमें पार्ट लेते हैं तो हमें और भी खुशी मिलती है। ठीक है। और ये सिर्फ वही करते हैं रोवर्स एंड रेंजर्स वाले या बाकी और बच्चे भी? आप मैम और बच्चे भी देख के मोटिवेट होते हैं, ये कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हम भी आते हैं। फिर मैम वो भी इनरोल होते हैं इस एक्टिविटीज़ में, इस तरह की एक्टिविटीज़। जैसे कि अब आज की बात अगर हम बात करते हैं तो स्काउटिंग से आपको प्लेटफॉर्म दे रही है तो उस प्लेटफॉर्म पे करोगे आप
आपको, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। उसी तरीके से आपके पास कल क्वालिफिकेशन, स्काउटिंग क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट्स की वैल्यूज़ है, आप इंटरनेशनल लेवल तक आप स्काउटिंग को कर सकते हो, तो उस चीज़ की वैल्यू वेटेज मिल जाती है। अपने को डेवलप करते हुए आप खुद देख सकते हो स्काउटिंग में कि आप कितने डेवलप कर सकते हो। तो उसी तरीके से स्काउटिंग आपको मौका दे रही है, तो हम करते हैं उस चीज़ को। मैंने भी अपना जो ग्रेजुएशन है वो इसी कॉलेज से किया है और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट है। अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो इस वक्त ये खाली है, वरना यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, खेलते हैं। और ये हेरिटेज लुक जो है ना वो कॉलेज का अभी तक बरकरार है। कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो एज इट इज़ ही हैं। और ये है ऑडिटोरियम नया जो बना है, बहुत टाइम हो गया इसे बने हुए, लेकिन हमारे लिए तो नया ही है क्योंकि हमारे टाइम पर तो होता नहीं था ऑडिटोरियम। और अब जितने भी कॉलेज के फंक्शंस वगैरह जो भी होता है वो इस ऑडिटोरियम में ही होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑडिटोरियम में। और ये वो मैडम है जिन्होंने आज स्टेज को संभाला है। अब हम पहुंच चुके हैं ऑडिटोरियम के अंदर और ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं वो सभी देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और यहाँ पर हिमाचल के बच्चों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि हिमाचल जो है वो मेज़बान राज्य था, इसलिए जिसको कि होस्ट कह सकते हैं आप। और ये जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ये सब अपने अपने राज्यों की खासियत लेकर के यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर सभी अभी मुख्य अतिथि के आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं और हम भी उसी इंतज़ार में हैं कि कब मुख्य अतिथि जी आएँ और यहाँ पर जो रखे हुए दीप हैं इसे प्रज्वलित करें और आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो पाए। हिमाचल हिमाचल कितने खड़े हो जाओ। हिमाचल स्टैंड अप। हिमाचल क्यों कम है यार, होना है कम से कम 100 लोग होना है हिमाचल का यहाँ, बाकी बाहर है। ओके गुड, चलिए प्लीज सिट डाउन। और यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये कुल्लू से आई हुई टीम है और इस टीम ने यहाँ पर बहुत प्यारा समा बांधा। और देखिए इनकी मुस्कानें, देखिए भोली सी मुस्कानें, कितने खुश है ये सब। और यहाँ पर ये हो रहा है फ़ोटो सेशन। इनमें स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजकुमार शर्मा भी हैं, जिनसे मैंने बात करने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ व्यस्तता होने के कारण मुझसे बात कर नहीं पाए। बाजारी बंद करना है जब तक हमारे को कुछ और नहीं था, तुम दूसरी तरफ जैसे, लेकिन और ये सर हैं इंस्ट्रक्ट करते हुए इन सभी को कि किस तरह से जब मुख्य अतिथि आएंगे तो उनका स्वागत करना है। आराम से आना है। और ये सभी हैं नेपाल से आए हुए बच्चे। देखिए इनकी वेशभूषा, कितने कलरफुल ड्रेसेस हैं इनकी। इन्हें हिंदी थोड़ी ही समझ में आ रही थी, ज़्यादा समझ में, जो जितना समझ में आ रहा था इन्होंने हमसे बात की। हेलो फ्रॉम नेपाल। हाँ, अच्छा आप लोग सब नेपाल से आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा इधर अभी? इधर का वेदर, ये लोकेशन, व्यू, लोग, पहाड़। अच्छा। अच्छा, और खाना वाना सब ठीक है? अच्छे से रह रहे हो? आज ही पहुँचे हो? यस्टरडे। आप रह कहाँ रहे हो अभी? यहाँ अभी वो स्कूल में, धर्मशाला गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल में? हॉस्टल में। बॉयज़ हॉस्टल में नहीं मिला? अच्छा ठीक है, कॉलेज हॉस्टल में, कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल में, आप गर्ल्स हॉस्टल में। ओके, क्या नाम है? एलिना। एलिना। ये बहुत शर्माता है। My name is Nikita Saha. ओके, My name is Roshna Gargi. क्या करोगे यहाँ पे बताओ? फोक सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं। फोक सॉन्ग करोगे या फोक डांस भी करोगे? नहीं, फोक सॉन्ग ही है। सॉन्ग करोगे। डांस कब करोगे? कल। ओके,
और अब हो चुका है मुख्य अतिथि का आगमन और देखिए किस तरह से ये बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में उन्हें ऑडिटोरियम हॉल की तरफ लेकर जाते हुए। कुल्लू की अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुख्य अतिथि का अभिनंदन करती हुई ये बच्चियाँ। यहाँ पर मुख्य अतिथि और बाकी गणमान्य व्यक्ति दीप प्रज्वलित करते हुए। अच्छा, तो आज तो सिर्फ स्टेट एक्सपोजिशन थी ना? हाँ। और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं अभी? और हम लोगों का मतलब हम लोगों का कल्चर में क्या कौन सा सॉन्ग होता है, फोक सॉन्ग, फोक डांस सब अभी होगा शाम को। और अभी रंगोली कंपटीशन होगा, पेंटिंग कंपटीशन होगा और स्लोगन कंपटीशन होगा। अच्छा, स्लोगन आज फोक डांस? हाँ, आज ही होगा शाम को। अच्छा, और कल फिर? कल हम लोग प्रेजेंट करेंगे जो हम लोगों का कल्चर में जो खाना होता है, एग्जीबिशन होगा, फूड प्लाजा होगा। तो आप खाना बनाएंगे? यस, हम लोग कुछ लाए भी है, कुछ बनाएंगे भी यहाँ पे। पैकेट फूड्स। हाँ। अच्छा, पैकेट फूड्स लाए हो वहाँ से? ओके, तो सारे स्टेट्स ने यही किया है? हाँ, सारे स्टेट। कितने कौन से कितने स्टेट्स हैं और बाकी क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, 15-16 तो स्टेट्स होंगे। अच्छा, बच्चे आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? हम लोगों को मतलब अच्छा मतलब कैंप क्राफ्ट से सीखने को मिल रहा है जो हम लोग नहीं जानते हैं। व्यू अच्छा आ रहा है। हाँ, अच्छा, व्यू अच्छा आ रहा है। हाँ। पहाड़ों का। हमारे स्टेट के कल्चर है उन्हें भी जानने का मौका मिला, बिहू, टेम्पल्स एंड ऑल। अच्छा, खाना वगैरह कैसा है यहाँ का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोगों के यहाँ से तो बहुत डिफरेंट होगा, आपको लग रहा होगा? बहुत डिफरेंट है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। तो मज़ा आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। न्यू फूड एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो घूमने के लिए कहीं जाने का प्लान है? अभी तक तो हम लोग को कुछ नहीं बताया गया है, बट इतना पता है कि साइट सीन होगा, बट कहाँ ले जाएगा नहीं स्टेडियम है यहाँ पर, इंटरनेशनल ये साथ ही में हाँ, आपके? स्टेडियम गए हैं। पास ही में। तो उसी को साइट सीन के लिए बोल रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, स्टेडियम लेके जाएंगे हाँ बस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक शहीद स्मारक भी है यहाँ हाँ, लेके जाएंगे वो लोग, बहुत जगह पास में है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। भी मुख्य अतिथि के आने के बाद यहाँ पर शुरू हुआ था फोक सॉन्ग कंपटीशन। अगले दिन बच्चों ने स्टेट एक्सपोजिशन किया जिसमें कि अपने राज्य की खासियत उन्होंने वहाँ पे दर्शाई। साथ ही में अपने राज्य की वेशभूषा पहनकर भी बच्चे आए। और ये जो स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, इसके माध्यम से भी जो बच्चे हैं उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि उनके राज्य में क्या ख़ास होता है, किस लिए वो जाना जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे बच्चों ने बताया है। और रोवर्स एंड रेंजर्स के लिए अपनी तरह का ये एक ख़ास मौका था जिससे कि बच्चों ने भरपूर जिसका फ़ायदा उठाया और साथ ही में इसको एंजॉय भी किया। प्रेम और एकता का संदेश देता हुआ भाईचारे का ये दिया यूं ही हमेशा जलता रहे। और ये बच्चे
हमेशा ऐसे ही सभी का अभिवादन करते रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के ब्लॉग्स देखते रहने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।